हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 13 और जिसका नाम है मोगली रिटर्न्स टू द वर्ल्ड ऑफ मैन। और इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो हैं रुडयार्ड किपलिंग। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। इस चैप्टर में बताया जा रहा है एक लेम टाइगर। लेम का मतलब होता है लंगड़ा, मतलब कि जो सही से नहीं चल पाता उसको बोलते हैं लेम। तो इसमें क्या होता है, एक टाइगर होता है, चीता होता है, जो लंगड़ा होता है उसका नाम शेर खान होता है। ठीक है, वो क्या करता है, जो भी लोग जंगल में उसको मिलते थे, चाहे वो जानवर हो चाहे वो मैन हो, उस पे वो अटैक करता था। पीपल रन हेल्टर स्केल्टर एंड अ लिटिल बॉय एस्केप्ड इनटू द नियर बाय बुशेस। तभी क्या होता है, वो एक इंसानों के ग्रुप के ऊपर क्या करता है, अटैक करता है। और उसी ग्रुप में एक छोटा सा बच्चा होता है। जो उस इंसानी ग्रुप होते हैं वो तो भाग जाते हैं, जो बड़े बड़े रहते हैं लोग, लेकिन जो छोटा सा बच्चा रहता है वो जंगल में खो जाता है और जाके वो झाड़ियों में छिप जाता है। द बॉय वॉज फाउंडेड बाई फादर वॉल्फ एज ही स्टेप्ड आउट टू हंट। यानी वो जो छोटा सा बच्चा होता है वो मिलता है किसको, एक वुल्फ यानी एक भेड़िया को। वो उस बच्चे को जानवर समझकर उस पर अटैक करने ही वाला होता है, तभी वो देखता है इंसानी बच्चा। जैसे ही इंसानी बच्चा देखता है तो वो उस पर अटैक नहीं करता है और वो उसको अपने पास रख लेता है। ही वॉज अडॉप्टेड बाय द फैमिली ऑफ वॉल्व्स। और वो जो बच्चा होता है ना, वो अडॉप्ट कर लिया जाता है एक भेड़ियों की फैमिली में। एंड इवन एक्सेप्टेड बाय देयर पैक इन देयर काउंसिल एट द काउंसिल रॉक। और उन भेड़ियों का एक पैक होता है, झुंड होता है, और उन सारे जो झुंड में लोग रहते हैं, जितने भी भेड़ियाँ रहते हैं, उस बच्चे को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो कहते हैं कि ये जो बच्चा है वो अब हमारे पास रहेगा और हमारे साथ ये क्या करेगा, शिकार करेगा, हंटिंग करेगा। मदर वोल्फ नेम्ड हिम मोगली द फ्रॉग। यानी उसमें एक मदर वोल्फ रहती हैं और वो उस बच्चे का नाम देती हैं मोगली द फ्रॉग। ही वॉज टॉट द वे ऑफ द जंगल बाय फादर वोल्फ। जो फादर वोल्फ था वो सारे नियम कायदे कानून सिखाता था जंगल के, जो वो लोग फॉलो करते थे। द बियर बालू, द लिपर्ड बगीरा एंड द लीडर ऑफ द पैक ऑफ वोल्व्स अकेला द लोन वोल्फ। अब 3-4 लोग होते थे मेन में, जिसका नाम है बालू, भगीरा, ठीक है, और एक अकेला नाम था एक वोल्फ का। तो वो लोग क्या करते हैं, सारे कायदे कानून सिखाते हैं उस बच्चे को जंगल में रहने के लिए। तो अब चैप्टर स्टार्ट होता है, ये इंट्रो था। नाउ यू मस्ट बी कंटेंट टू स्कीप 10 or 11 whole years and only gaze at the wonderful life that Mowgli led among the wolves। अब लगभग पूरे 10 या 11 साल बीत चुके थे जो मोगली था वो उन भेड़ियों के साथ उस जंगल में रहता था। अब जो मोगली था थोड़ा सा बड़ा हो गया था, 10 या 11 साल का बच्चा हो गया था। ही ग्रू अप विद द cubs, though they of course were grown wolves almost before he was a child। अब जो बच्चा था यानी जो मोगली था वो धीरे धीरे बड़ा हो गया था और उसके साथ जितनी भी भेड़ियाँ थे वो भी अब बड़े हो गए थे। फादर वॉल्फ टॉट हिम द मीनिंग ऑफ थिंग्स इन द जंगल। यानी जो फादर वॉल्फ थे वो सिखाते थे सारे कायदे कानून जंगल के उस मोगली को। टिल एवरी रस्टल इन द ग्रास, एवरी ब्रीथ ऑफ द वार्म नाइट एयर मीन जस्ट एज मच टू हिम एज द वर्क ऑफ हिज ऑफिस मीन्स टू अ बिजनेस। मतलब कि वो लोग, उन लोगों का यही काम होता था कि उस बच्चे को अच्छे से ट्रेनिंग दिया जाए और उस अच्छे से उस बच्चों को इन जंगल के बारे में बताया जाए सारे तरकीब। वेन ही वॉज नॉट लर्निंग ही सट आउट इन द सन एंड स्लेप्ट एंड एट एंड वेंट टू स्लीप अगेन। जब वो बच्चा नहीं पढ़ता था या कुछ सीखने की कोशिश नहीं करता था तो वो क्या करता था, वो जाता था धूप में सो जाता था, कुछ खाता था फिर से सो जाता था। He took his place at Council Rock when the pack met, and there he discovered that if he stared hard at any wolf, the wolf would be forced to look away। अब यहाँ पे काउंसिल रॉक होता है, मतलब एक तरह का एरिया होता है जहाँ पे जितने भी भेड़िया होते हैं वो क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं। तो वहाँ पे ये मोगली जाकर सीखता है कि अगर वो किसी भेड़िए की आंखों में ध्यान से देखेगा तो जो भेड़िए होते हैं ना वो थोड़ा सा डर जाते हैं, उससे क्या होगा, वो थोड़ा सा दूरी पर चले जाते हैं, जिससे कि ये सेफ बच सकता है। सो ही यूज्ड टू स्टेयर फॉर फन, एट अदर टाइम्स ही वुड पिक द लॉन्ग थॉर्न्स आउट ऑफ द पॉ ऑफ हिज फ्रेंड्स। तब क्या हुआ,
जब से मोगली सीखा कि अगर वो किसी भेड़ियों की आंखों में ध्यान से देखता है तो जो भेड़िए होते हैं थोड़ा सा डर जाते हैं, तो वो मजाक मजाक में लोगों की आंखों में देखता था। प्लस किसी के जो पंजे होते हैं ना भेड़ियों के, उनके पंजों में कभी कभार कांटा धंसता था, मतलब कांटा लग जाता था या कुछ कील वगैरह घुस जाती थी, तो वो उनके पंजों से कील वगैरह निकालता था। फॉर वॉल्व्स सफ़र टेरिबली फ्रॉम द थॉर्न एंड बर्स इन देयर कोट्स। अब क्या था कि वो जो कील वगैरह लगा होता था उनके पंजों में, तो उनको बहुत ही ज़्यादा दर्द होती थी, ठीक है। और उसमें ये जो था मोगली उनका हेल्प करता था। मदर वॉल्फ टोल्ड हिम वंस अ ट्विस्ट दैट शेर खान वॉज नॉट अ क्रिएचर ऑफ टू बी ट्रस्टेड। जो मदर वॉल्फ थी वो हमेशा मोगली को कहती थी कि जो यहाँ पर शेर खान है उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, एंड दैट सम डे he must kill Sher Khan. But though a young wolf would have remembered that advice every hour, Mowgli forget it because he was only a boy. जितने भी भेड़िए थे वो सोचते थे कि कभी ना कभी हम लोग शेर खान को जान से मार देंगे, और वो हमेशा शेर खान से हमेशा क्या रहते थे, सजग रहते थे, हमेशा वो तैयार रहते थे। लेकिन जो मोगली था उसको इन सारी चीज़ों के बारे में समझ में नहीं आ रहा था। ये लोग कहते थे कि तुम उस शेर खान से बच कर रहो, लेकिन जो मोगली था वो बिल्कुल भी सब चीज़ों के बारे में चिंता नहीं करता था। शेर खान वॉज ऑलवेज क्रॉसिंग हिज पाथ इन द जंगल फॉर अकेला ग्रू ओल्डर एंड मोर फीबल द लैम टाइगर हैड कम टू बी ग्रेट फ्रेंड विद द यंगर वॉब्स ऑफ द पैक। यानी जो शेर खान था वो हमेशा इधर उधर जंगल में घूमता रहता था और छोटे छोटे जानवरों से दोस्ती करना चाहता था। जब वो दोस्ती कर लेता था तो उन जानवरों को मारकर वो खा लेता था, क्योंकि जो शेर खान था वो लंगड़ा, एक्चुअली में लंगड़ा शेर था, टाइगर था, और वो भारी शिकार को या बड़े शिकार को वो नहीं कर पाता। इसीलिए वो फ्रेंड पहले बनाता था, इसके बाद से लोगों को जान से मार देता था। उसी में से एक जो वॉल्फ था वो अकेला था। अकेला नाम का कोई एक वॉल्फ यानी भेड़िया है जो बूढ़ा हो गया था, तो वो हमेशा जो शेर खान था उसको जान से मारने के लिए सोचता था। Who followed him to the scrap of meat? Sher Khan would flatter them and wonder that such a fine young hunters were content to be led by a dying wolf and man's cub. वो हमेशा सोचता था कि जो छोटे छोटे जानवर है उनको मार के मैं खा जाऊंगा, ठीक है, और अपनी भूख मिटाऊंगा, और जो मैन कैब है मतलब कि जो इंसानी बच्चा है शायद वो मुझे मिल जाए तो मैं उसको भी जान से मारकर खा लूँगा। बगीरा द ब्लैक पैंथर न्यू समथिंग ऑफ दिस। जो बगीरा था वो सारी चीज़ें जानता था उस शेर खान के बारे में। एवरीबॉडी न्यू बगीरा एंड नो बडी केयर टू क्रॉस हिज पाथ फॉर ही वॉज ए कनिंग एज अ जैकॉल, as bold as the wild buffalo and as reckless as the wounded elephant. One day he said to Mowgli, "Little brother, how often I have told you that Sher Khan is your enemy." तभी क्या होता है कि जो बगीरा होता है वो मोगली के पास बैठा होता है और उसको समझाता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जो शेर खान है वो तुम्हारा दुश्मन है, ठीक है, और वो तुमको जान से मारना चाहता है। वो छोटे छोटे जानवरों पर, जितनी भी तरह के जानवर है उसको मौका मिलता है तो वो हंटिंग करना शुरू कर देता है, यानी उनके ऊपर अटैक कर देता है। तो तुम भी उनसे बच के रहो। एज मैनी टाइम्स एज देयर आर नट्स ऑन द पॉम सेड मोगली, who naturally could not be count. What is it? I'm sleepy, Bagheera. And Sher Khan is all long tail and loud talk like Mao and the peacock. इसके बाद से मोगली कहता है कि मैं जानता हूँ कि जो ट्री है मतलब पाम ट्री है एक होता है ना, उसके ऊपर जैसे नट्स लगे होते हैं और वो नेचुरली ग्रो करते हैं पेड़ पर, जो कोकोनट होते हैं, ठीक है। और वो ये भी बताता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्लीपी हूँ, मतलब कि मुझे सोना बहुत ही ज़्यादा पसंद है बगीरा, ठीक है। और शेर खान इज़ ऑल लॉन्ग टेल एंड लाउड टॉक, यानी जो शेर खान है वो क्या है कि उसके पास लंबी सी पूँछ है और उसकी जो आवाज़ है ना बहुत ही ज़्यादा लाउड है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मोगली और यहाँ पर बगीरा दोनों आपस में बैठकर डिस्कस कर रहे हैं। बट दिस इज नो टाइम फॉर स्लीपिंग, ओपन दोज आइज लिटिल ब्रदर। इसके बाद बगीरा कहता है कि नहीं, ये जो टाइम है वो सोने का नहीं है, क्योंकि ये पेड़ पर चढ़कर सो रहा था, ठीक है, जो मोगली होता है। शेर खान डेयर नॉट टू किल यू इन द जंगल, बट रिमेंबर अकेला इज वेरी ओल्ड।
तो इसके बाद से समझाता बगीरा कि जो शेर खान है तुमको तो जान से नहीं मारेगा, लेकिन उस अकेला वुल्फ के बारे में सोचो, वो तो काफ़ी बूढ़ा हो गया है। एंड सून द डे विल कम व्हेन ही कैन नॉट किल हिज बक, और जल्दी उसका समय आने वाला है कि वो अपने शिकार नहीं कर पाएगा। एंड देन ही विल बी लीडर नो मोर, और वो जल्दी लीडर भी नहीं रहेगा हमारा, क्योंकि वो जो अकेला होता है वो लीडर होता है किसका, सारे उल्फ यानी जितने भी भेड़िया हैं उनके झुंड का वो लीडर होता है अकेला। मैनी ऑफ द वॉल्व्स दैट लुक्ड यू ओवर व्हेन यू वर ब्रॉट टू द काउंसिल फर्स्ट आर टू ओल्ड। अब इसके बाद से बगीरा कहता है कि जब तुम लाए गए थे हमारे काउंसिल में, मतलब मीटिंग में, तो सारे लोग क्या कर रहे थे, तुमको देख रहे थे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। एंड द यंग वॉल्व्स बिलीव एज शेर खान हैज टॉट देम द मैंस कप हैज़ नो प्लेस विद द पैक। और इसके बाद से वो कहता बगीरा कि शेर खान कह रहा था तुमको कि तुम क्या हो, इंसानी बच्चे, और इंसानी बच्चे भेड़ियों के साथ नहीं रह सकते। इन अ लिटिल टाइम्स यू विल बी अ मैन, और तुम जल्दी क्या हो जाओगे, एक बड़े से इंसान बन जाओगे, मतलब कि तुम बड़ा हो जाओगे। एंड व्हाट इज़ अ मैन दैट ही शुड नॉट रन विद हिज ब्रदर्स, सैड मोगली। मोगली कहता है अगर कि मैन कैसे हूँ, मतलब कि अगर मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊँगा या मैं तुम्हारे साथ हंटिंग नहीं कर पाऊँगा तो मैं किस काम का इंसान हूँ। आई वॉज बोर्न इन जंगल, मैं जंगल में ही पैदा हुआ हूँ। आई हैव ओबेड द लॉ ऑफ द जंगल, और मैंने सारे जंगल के नियम को पालन किया है। एंड देयर इज़ नो वॉल्फ ऑफ आवर फ्रॉम होज पा आई हैव नॉट पुल्ड अ थॉर्न, और कोई भी ऐसा यहाँ पर ऐसा भेड़िया नहीं है जिसके पैर से मैंने कील नहीं निकाली है, मैंने सबकी हेल्प की है। श्योरली दे आर माई ब्रदर्स, और इसमें कोई शक नहीं है कि सारे सारे जितने भी वॉल्फ हैं, भेड़िया हैं, वो हमारे ब्रदर हैं, हमारे भाई हैं। Bagheera stretched himself as a full-length little brother, said he, feel under my jaw. इसके बाद से भगीरा क्या करता है, अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेच करता है और कहता है कि सुनो, तुम मेरे जा के नीचे देखो। जा क्या होता है, ये होता है ना माउथ के नीचे जो जा होता है, उसको कहता है तुम यहाँ पर देखो। जस्ट अंडर भगीरा सिल्की चिन मोगली कम अपॉन द लिटिल बाल्ड स्पॉट, तभी वहाँ पे एक क्या कर देखता है, मार्क देखता है उसके जा के नीचे, ठीक है, गले के नीचे। देयर इज़ नो वन इन द जंगल दैट नो दैट आई बगीरा कैरी द मार्क, यानी वो कहता है, बगीरा कहता है कि कोई भी जंगल में नहीं जानता है कि मेरे गले पे क्या है, एक मार्क है। द मार्क ऑफ कॉलर, यानी कॉलर का मतलब कि एक तरह का पट्टे का मार्क है। एंड 8 लिटिल ब्रदर आई वॉज बोर्न एमॉन्ग मैन, और मैं भी एक समय था कि इंसानों के बीच में पैदा हुआ था। इन द केज ऑफ द किंग पैलेस एट उदयपुर, उदयपुर में एक किंग पैलेस था और वहाँ पर मैं एक पिंजरे में रहता था। आई हैड नेवर सीन द जंगल, मुझे कभी भी जंगल देखने को नहीं मिला या कभी भी मैं जंगल नहीं देखा था। दे फेड मी बिहाइंड बार्स फ्रॉम एन आयरन पैन टिल वन नाइट आई फेल्ट दैट आई वॉज बगीरा द पैंथर एंड नो मैंस प्लेथिंग। इसके बाद से कहता है बगीरा कि मुझे उस पिंजरे में बैठे बैठे खाना मिलता था, लेकिन मुझे एक दिन रियलाइज़ हुआ कि मैं इन सारी चीज़ों के लिए नहीं बना हूँ। मैं क्या हूँ, मैं एक पैंथर हूँ, ना कि मैं इंसानों को इंटरटेन करने के लिए हूँ। प्लेथिंग का मतलब इंटरटेन करना। इसके बाद से कहता है आई ब्रोक दिस सिली लॉक विद वन ब्लो ऑफ माई पा एंड कम अवे, इसलिए मैं उसी रात जितने भी मतलब पिंजरा जो था उस पिंजरे को तोड़कर मैं इस जंगल की तरफ चला आया। एंड इवन आई रिटर्न टू माई जंगल सो यू मस्ट गो बैक टू मेन एट लास्ट इफ़ यू आर नॉट किल्ड इन द काउंसिल। इसके बाद वो कहता है कि तुम एक इंसान हो, अगर तुम उस मीटिंग में यानी काउंसिल में नहीं मारे जाते हो तो तुम भी लास्ट में कहाँ चले जाओगे, जहाँ से तुम आए हो, मतलब कि तुम इंसान हो तो इंसानों के एरिया में चले जाओगे या इंसानों में चले जाओगे। बट वाई शुड एनी विश टू किल मी, सैड मोगली। मोगली कहता है कि अच्छा तुम बताओ मुझे क्यों लोग मारना चाहते हैं, जो जानवर है शेर खान वो मुझे क्यों मारना चाहता है। लुक एट मी, सैड बगीरा, बगीरा कहता है मुझे देखो। एंड मोगली लुक्ड हिम एट स्टेडली बिटवीन द आइज। इसके बाद से मोगली क्या करता है, देखता है बीचों बीच उनकी आंखों में। द बिग पैंथर टर्न हिज हेड अवे इन द हाफ ए मिनट, और आधा मिनट नहीं बीतता है, जो पैंथर होता है मतलब बगीरा होता है वो अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है और कहता है दैट इज़ वाई नॉट इवन आई कैन लुक यू बिटवीन द आइज। और देखो बगीरा कहता है कि देखो मैं तुम्हारे आंखों के बीचों बीच नहीं देख सकता हूँ। एंड आई वॉज बोर्न एमंग मैन, और मैं इंसानों के बीच में पैदा हुआ हूँ, ठीक है। एंड आई लव यू लिटिल ब्रदर, द अदर्स हेट यू बिकॉज देयर आइज कैन नॉट मीट योर्स, और दूसरे जितने भी जानवर हैं जंगल में, क्योंकि तुम्हारी जो आंखें हैं उनकी आंखों से अलग है, इसीलिए वो तुमको दुश्मन मानते हैं। यू आर वाइज, तुम बहुत ही बुद्धिमान हो। यू हैव पुल्ड आउट थॉर्न्स फ्रॉम देयर फीट एंड यू आर ए मैन, तुमने उन सारे लोगों के पैर से
जो कील है वो निकाला है और हर एक दुख में तुमने साथ दिया है और तुम एक रियल मैन हो। ऐसे वो दोनों बातें करते हैं। आई डिड नॉट नो दिस थिंग सैड मोगली स्लोली एंड फ्रॉन्ट। इसके बाद से मोगली कहता है कि मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता है, मुझे इन सारी चीज़ों से मतलब नहीं है। वॉट इज़ द लॉ ऑफ द जंगल, स्ट्राइक फर्स्ट एंड देन गिव टंग। इसके बाद वो कहता है अच्छा बताओ इस जंगल का नियम क्या है, पहले किसी को हमला करना या हमें उसकी हेल्प करना। बट यू आर वेरी केयरलेसनेस नो दैट यू आर ए मैन। लेकिन बगीरा कहता है कि हाँ तुम सही कहते हो कि हमारा जो नियम है सबसे पहले हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन दे आर वेरी केयरलेसनेस मतलब कि वे बहुत ही बेपरवाह हैं, मतलब कि लोगों की परवाह नहीं करते हैं। बट बी वाइज, लेकिन तुम सतर्क रहो। इट इज़ माई हार्ट दैट वेन अकेला मिसेस इन नेक्स्ट किल द पैक विल टर्न अगेंस्ट हिम एंड अगेंस्ट यू। इसके बाद बगीरा सुना मतलब बताता है मोगली से, अगर जो अकेला है अगर वो बच गया मरने से, ठीक है, यानी जो और भी जानवर है ना जंगल के वो मारना चाहते हैं अकेला को क्योंकि वो लीडर था, अगर वो बच गया तो जो दूसरे जानवर हैं वो तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे खिलाफ आ जाएंगे। दे विल होल्ड अ जंगल काउंसिल एट द रॉक एंड देन आई हैव इट सेड बगीरा। बगीरा कहता है कि वो लोग क्या करेंगे कि मीटिंग करेंगे और उसके दौरान तुमको जान से मारने की कोशिश करेंगे। लिपिंग अप, go down quickly to the men's huts in the valley and take some of the red flower which they grow there so that when the time comes you may have even a stronger friend than I। इसके बाद से बगीरा कहता है कि चलो ठीक है मेरे पास एक उपाय है, तुम क्या करो यही बगल में एक हट है और तुम वहाँ पे जाओ एक रेड फ्लावर लेके आओ। रेड फ्लावर का मतलब होता है आग, तुम आग लेते आओ और ताकि तुम कभी भी मुसीबत में पड़ोगे तो ये जो आग है, ठीक है, फायर है, ये तुम्हारी हेल्प करेगा क्योंकि जितने भी जानवर हैं इस जंगल में ये फायर यानी आग से डरते हैं। बालू और दोज ऑफ द पैक द लव यू गेट द रेड फ्लावर। वो कहता है कि अगर हम लोग नहीं रहेंगे मतलब कि मैं नहीं रहूँगा और बल्लू नहीं रहेगा तो कम से कम ये जो आग है तुम्हारी हेल्प करेगा क्योंकि ये जो फायर है सारे लोग इस फायर से आग से जल मतलब कि डरते हैं। By red flower Bagheera mean fire. Only no creature in the jungle will come fire by its proper name. Every beast live in the deadly fear of it. मतलब कि रेड फ्लावर का मतलब यहाँ पे आग है, ठीक है, और जितने भी जानवर रहते हैं इस जंगल में वो आग से बहुत ही ज़्यादा डरते हैं, ऐसा लगता है कि वो आग से मर जाएंगे। द रेड फ्लावर दैट ग्रो आउटसाइड देयर हर्ट्स आई विल गेट सम सेड मोगली। मोगली कहता चलो ठीक है तुम सही कह रहे हो ब्रदर, मैं क्या करता हूँ उस हट यानी झोपड़ी के पास जाता हूँ, वहाँ पर कुछ आग लेकर मैं अभी आता हूँ। रिमेंबर दैट इज ग्रो इन द लिटिल पॉट्स, गेट ऑन स्विफ्टली एंड कीप इट बाय यू फॉर टाइम ऑफ नीड सेड बगीरा। बगीरा कहता कि याद रखना तुम जा रहे हो, जो आग होता है वो लिटिल पॉट्स यानी छोटे से बर्तन में जलाया जाता है और उसको तुम सॉफ्टली बहुत ही आराम से चुरा कर लाना ताकि दूसरे को पता ना चले। मोगली हग द पैंथर देन ही रन हॉट थ्रू द फॉरेस्ट एंड प्लंग डाउनवर्ड थ्रू बुशेस। अब क्या करता है जो मोगली होता है वो गले लगाता है पैंथर को, उस बगीरा को, और वहाँ से चला जाता है वो हट की तरफ एक झाड़ियों से होते हुए टू द स्ट्रीम एट द बॉटम ऑफ द वैली। और वहाँ पे घाटी होती है, पहाड़ एरिया होती है, वहाँ पर वो जाता है रास्ते से। देयर ही स्टॉप्ड शॉर्ट, और थोड़े समय के लिए एक जगह वो रुक जाता है। फॉर ही हियर द एल ऑफ ए पैक हंटिंग, तभी वो कुछ ऐसे लोगों की आवाज़ सुनता है जो भेड़िए होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, भेड़िए होते हैं और कुछ जानवर होते हैं आपस में हंट कर रहे होते हैं। द बिलो ऑफ द हंटेड समबर एंड द स्नॉट एज अ बक टर्न देन द वर्ड विक्ड हाउल्स फ्रॉम द यंग वॉल्व्स अकेला। यानी ये जो आवाज़ था वो कहाँ से रहा था, अकेला नाम के एक वॉल्फ रहता है जो लीडर रहता है सारे भेड़ियों का, उसका आवाज़ आ रहा होता है, और आवाज़ आ रहा होता है कुछ लोग उस पर क्या करते हैं, हमला करते हैं उसको जान से मारने के लिए कुछ जानवर। अकेला लेट द लोन वॉल्फ सो हिज स्ट्रेंथ रूम फॉर द लीडर्स ऑफ द पैक स्प्रिंग। अकेला अकेला जो होता है वो क्या करता है अपने लीडरशिप के लिए, क्योंकि वो लीडर था तो उसके लिए वो लड़ता है, पूरा मतलब कि जान लगा देता है। अकेला मस्ट हैव स्प्रंग एंड मिस्ड हिज होल्ड फॉर द मोगली ही गेट द स्नैप ऑफ हिज टीथ एंड देन ए यल्प एंड द सांबर नॉक्ड हिम ओवर हिज 4 फुट। तभी क्या होता है जो अकेला होता है वहाँ से बचकर वो निकल जाता है, बच जाता है और वो जंगल में चला जाता है। मोगली डिड नॉट वेट फॉर एनीथिंग मोर बट डैश्ड ऑन। जो मोगली था वो सारी चीज़ों को यानी उस पैक को नहीं देख रहा होता, झुंड को नहीं देख रहा होता है, अब वो क्या करता है अपने काम पर ध्यान देता है क्योंकि उसको आग लाना था, फायर लानी थी उस हट से। द येल ग्रू फैंटर बिहाइंड हिम एज रन इन टू द क्रॉप लैंड वेयर द विलेजेस लिव्ड। अब वो क्या होता है कि जो मोगली होता है वो
कहाँ पर चला जाता है, क्रॉप लैंड, यानी एक खेत की तरह होता है जहाँ पे जो विलेजेस रहते हैं, गांव वाले रहते हैं, वो रहते हैं, तो वहाँ पे चला जाता है वो। He nestled down in some cattle fodder by the window of hut. Then he pressed his face close to the window and watched the fire on the hearth. वो क्या करता है, धीरे धीरे जाता है विंडो खिड़की के पास और वो अंदर देखता है, और वहाँ पे क्या होता है कि कुछ जानवर रहते हैं, और जानवर के पास एक छोटा सा हम बोल सकते हैं बर्तन रहता है या मिट्टी का बर्तन रहता है, और उसमें आग जलती रहती है। He saw a woman get up and feed in the night with black lamp. तभी वो देखता है कि एक वुमेन को जो आग से एक दिए को जला रही होती है। एंड व्हेन द मॉर्निंग केम ही saw a child pick up a wicker pot plastered inside with earth, fill it with the lumps of red hot charcoal, put it under his blanket and go out to the tent the cow. तभी सुबह हो जाती है धीरे धीरे। तभी जो मोगली होता है वो देखता है कि एक जो बच्चा होता है ना, उस आग को लेकर, ठीक है, छोटे से बर्तन में आग को लेकर और कंबल ओढ़कर वो जाता है उसको रखने के लिए गाय के पास या किसी जानवर के पास। इज दैट ऑल सेड मोगली। मोगली कहता है अरे यही है क्या आग, यही फायर है। इफ ए कफ कैन डू इट, अगर ये छोटा बच्चा इस आग को ले जा सकता है तो मैं क्यों नहीं। देयर इज नथिंग टू फियर, या इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है, ऐसा कहता है। देयर इज नथिंग टू फियर। सो ही strode round the corner, took the pot from the boy's hands and disappeared into the mist while the boy howled with fear. अब क्या करता है, छुप के मोगली जाता है और उसके हाथ से, यानी उस बच्चे के हाथ से वो आग जो होता है, आग का बर्तन होता है, उसको छीन लेता है और वहाँ से वो गायब हो जाता है। तब तक कि वो बच्चा चिल्लाता तब तक वहाँ से वो गायब हो जाता है। ही केप्ट ब्लोइंग इन टू द पॉट एज ही हैड सीन द वुमेन डू। अब वो क्या करता है, वो आग को हवा मारते रहता है, क्योंकि जो आग थी अगर आप हवा नहीं मारते रहेंगे तो वो बुझ जाती है, तो वो उसको जिला रहा होता है, मतलब कि हवा मार रहा होता है, जिससे जो आग थी वो जल रही थी। He dropped twigs and dried barks on the red stuff halfway up the heap he made the bagheera. अब क्या था, उस आग में मतलब कि सूखे पत्ते वगैरह, पेड़ के छाल वगैरह डाल रहा था ताकि जो आग है वो बुझे ना। तभी वो मतलब आधे रास्ता जाता है हिल पर और वहाँ पर वो बगीरा से मिलता है। अकेला हैज़ मिस्ड सेड द पैंथर। पैंथर कहता है, मतलब बगीरा कहता है कि जो अकेला है वो क्या हो गया है, बच चुका है। वो उसको जो जानवर दूसरे थे वो जान से नहीं मार सके। दे वुड हैव किल्ड हिम लास्ट नाइट बट दे नीडेड यू ऑल्सो, दे वर लुकिंग फॉर यू ऑन द हिल। वो कहता है कि अगर वो मारा गया होता, मतलब कि वो अगर लास्ट नाइट वो अच्छे से नहीं लड़ा होता तो उसकी जान जा सकती थी। अब वे सारे जो जानवर हैं अब तुमको मारने के लिए ढूंढ रहे हैं पूरे पहाड़ी पर। आई वॉज एमंग द प्लॉग्ड लैंड्स, आई एम रेडी टू सी मोगली हेल्प ऑफ द फायर पॉट। अब इसके बाद से मोगली कहता है कि मैं रेडी हूँ उन लोगों से लड़ने के लिए, क्योंकि मेरे पास क्या है, फायर पॉट है। गुड पर बगीरा कहता है वेरी गुड। ऑल द डे मोगली सट इन द केव टेंडिंग हिज फायर पॉट इन डिपिंग ड्राई ब्रांचेस इनटू इट। अब जो मोगली रहता है अब दिन भर वो अपने गुफा एक रहता है वहाँ पे अपना दिन बिताता है, और उस आग में जो सूखे सूखे पत्ते होते हैं और ब्रांचेस होते हैं उसको तोड़कर वो डालता रहता है ताकि जो उनकी जो आग है वो जलती रहे। इन द इवनिंग जब शाम हो जाता है, तबाकी द जैकल, यानी एक सियार रहता है जिसका नाम तबाकी रहता है, कम टू द केव एंड टोल्ड हिम रूडली, और वो आता है और बगीरों को वो मोगली को बताता है क्या, दैट ही वॉज वांटेड एट काउंसिल रॉक, क्योंकि उसको क्या हो गया, वो वांटेड के मतलब सब लोग ढूंढ रहे हैं तुमको जान से मारने के लिए। कहाँ पर, काउंसिल रॉक क्या होता है, एक तरह का ऐसा एरिया होता है जहाँ पर मीटिंग वगैरह होता है, ठीक है, एक पहाड़ी होता है। तो वो कहता है कि वहाँ पर तुम आओ, सब लोग वहाँ पर आने वाले हैं, ठीक है, और तुम्हारा बुलावा आया है। एट अ काउंसिल रॉक, अकेला ले बाय द साइड ऑफ हिज रॉक एज साई दैट लीडरशिप ऑफ द पैक वाज ओपन। अब क्या था, वहाँ पर अकेला नाम के जो वोल्फ था वो पहले से एक साइड में था, क्योंकि वहाँ का जो रॉक था वो ओपन था, ठीक है। लीडरशिप ऑफ द पैक वाज ओपन। शेर खान विद हिज फॉलोइंग स्क्रैप फेड वॉल्व्स वर्क टू द फ्रो। अब जो शेर खान था वो सारे जितने भी जानवर थे शेर खान की तरफ से वो वहाँ पर पहुँचे हुए थे, ठीक है। ओपनली बीइंग फ्लैटर्ड। बगीरा ले क्लोज टू द मोगली, जो बगीरा था वो पड़ा हुआ था कहाँ पर, मोगली के पास था। एंड द फायर पॉट्स वाज बिटवीन मोगलीज नीज, और जो आग का हम बोल सकते हैं जो बर्तन था वो कहाँ पर था, मोगली के नी के नीचे था, मतलब कि पास में ही था। When they were all gathered together, शेर खान began to speak। जैसे ही सारे वो पहुँच जाते हैं तो शेर खान है वहाँ पे अब बातें करना शुरू कर देता है। क्या कहता है, He has no right, whispered बगीरा, say so, he will be frightened।
इसके बाद बगीरा कहता है कि तुम्हें कोई भी हक नहीं है, ठीक है, मोगली को इस तरह से कहने का, मतलब कि वो जान से मारना चाहता था या वो कुछ ऐसी चीज़ें कह रहा होगा जो कि जो बगीरा है वो उसको रोकता है कहने से। मोगली स्प्रंग टू हिज फीट, फ्री पीपल, ही क्राइड, डज शेर खान लीड द पैक। इसके बाद से मोगली कहता है क्या जो शेर खान है वो सारे पैक यानी झुंड को चलाता है, ये कौन है। व्हाट हैज़ अ टाइगर टू डू विद आवर लीडरशिप्स, यानी जो टाइगर है वो लीडरशिप में हमारा कोई भी क्या है आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भेड़िया है यानी जो टाइगर था शेर खान वो चाहता था कि मैं सारे झुंड का क्या हो जाऊं, सरदार बन जाऊं, लीडर बन जाऊं। लेकिन तभी मोगली कहता है कि तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है हमारे झुंड में। सीइंग दैट द लीडरशिप इज एट ओपन एंड बीइंग आस्क्ड टू स्पीक, शेर खान बिगेन। इसके बाद से क्योंकि जो लीडरशिप का जो जगह था वो खाली था, मतलब कि जो अकेला नाम का जो वोल्फ था वो बहुत ही बूढ़ा हो गया था, इसलिए वो सोचते थे कि कोई दूसरा लीडर बने, ठीक है। तभी क्या होता है, इसी के लिए लड़ाई होती है। बाई होम सेड मोगली आर वी ऑल जैकॉल टू फाउंड दिस कैटल बुचर, क्या हम लोग सारे सियार हैं इसकी चापलूसी करने के लिए, मतलब शेर की चापलूसी करने के लिए। द लीडरशिप ऑफ द पैक इज विद द पैक अलोन, जो लीडरशिप होता है वो क्या होता है, अकेले होता है पूरे पैक के साथ, झुंड के साथ। देयर वर एल्स ऑफ साइलेंस यू मैंस कब, लेट हिम स्पीक ही हैज़ केप्ट आउट ऑफ लॉ। इसके बाद से सब लोग चुप हो जाते हैं और वो कहता है कि उसको बोलने दो, मतलब शेर खान को बोलने दो, क्योंकि वो क्या हो रहा है कि वो रूल से अब बाहर जा रहा है। एंड एट द लास्ट द सीनियर्स ऑफ द पैक थंडर, लेट द डेड वॉफ स्पीक। इसके बाद से लास्ट में कहता है कोई सीनियर होता है कि डेड वॉफ यहाँ की बोला गया है क्योंकि जो बूढ़ा हम बोल सकते हैं लीडर था उसको बोलने का मौका दिया जाता है, ठीक है। व्हेन ए लीडर ऑफ द पैक हैज़ मिस्ड हिज किल, ही इज कॉल्ड द डेड वॉल्फ एज लॉन्ग एज ही लिव्स, विच इज़ नॉट लॉन्ग। मतलब कि जब कोई शिकार करता है, उस जंगल का नियम था और वो उस दौरान बच जाता है तो उसको बोलते हैं डेड वॉल्फ, मतलब कि भेड़िया था बच गया था तो उसको डेड वॉल्फ बोला जा रहा था और उसको अब जीने दिया जाता है, उसको अब फिर से मारा नहीं जाता था। अकेला रेस्ट हिज ओल्ड हेड वियरली, फ्री पीपल एंड यू टू जैकल ऑफ द शेर खान, फॉर 12 seasons आई हैव लेड यू टू एंड फ्रॉम टू किल। यानी वो कहता है कि हम लोग क्या हैं, जयकाल नहीं है, ठीक है, शेर खान, और मैंने 12 सीजन्स का मतलब कि बहुत ही दिनों तक, मतलब हम लोगों ने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे हुकूमत की है, ठीक है, मरने दम तक। नाउ हैव मिस्ड माई किल, और मैं यहाँ पर बच चुका हूँ। यू राइट इज़ टू किल मी हियर ऑन काउंसिल रॉक, और तुम्हारा यहाँ पर हक है मुझे जान से मारने का, ठीक है। Therefore I ask who come to make an end of the lone wolf, और मैं पूछना चाहता हूँ कौन आएगा यहाँ पर मुझे जान से मारने के लिए। For it is my right by the law of the jungle that you come one by one, क्योंकि ये मेरा राइट है, ठीक है, ऐसा शेर खान कहता है। There was a long hush for no single wolf cared to fight अकेला to the death, लेकिन कोई भी उस अकेला से लड़ने के लिए अब नहीं जा रहा था। देन शेर खान रोड, इसके बाद से जो शेर खान है वो लास्ट में चिल्लाता है, दहाड़ता है, वाह व्हाट हैव वी डू विथ हिज टूथलेस फूल। इसके बाद से वो कहता है कि हमें इससे क्या करना जो मतलब कि जिसके मुंह में दांत तक नहीं है, मतलब इतना बूढ़ा हो गया है। ही इज डूम्ड टू डाई, और ये जल्द ही मरने वाला है, ठीक है। इट इज़ द मैन कब हु लिव टू लॉन्ग, और यहाँ क्या है, एक इंसानी बच्चा है जो बहुत ही दिनों तक रहेगा। फ्री पीपल, ही वॉज माई मीट फ्रॉम द फर्स्ट, सबसे पहले कहता है कि वो जो इंसानी बच्चा है वो मेरा मीट बनेगा, मतलब कि मेरे एक्चुअली में क्या बनेगा, मेरा शिकार बनेगा। गिव हिट टू मी, और मुझे उस इंसानी बच्चे को दे दो। गिव मी द मैन कब और आई विल हंट हियर ऑलवेज, वो कहता है शेर खान कि मुझे उस इंसानी बच्चे को दे दो, या तो नहीं तो मैं हमेशा यहाँ पर हंट करता रहूँगा। एंड नॉट गिव यू अ बोन, और वो कहता है कि मैं तुम्हें एक हड्डियाँ तक नहीं दूंगा जब मैं शिकार करूँगा तो। देन मोर देन हाफ द पैक एल्ड, अ मैन व्हाट हैज़ अ मैन टू डू विद अस, लेट हिम गो एंड हिज ओन प्लेस। तभी क्या होता है, जितने भी आधे पैक मतलब झुंड होती है आधी भेड़ियों के, वो कहते हैं कि अरे हम लोग इंसानों के जो बच्चे हैं हमें उनका क्या काम है, चलो हम क्या करते हैं उस इंसानों को सौंप देते हैं इंसानी बच्चे को। एंड टर्न ऑल द पीपल ऑफ द विलेज अगेंस्ट अस, और हम लोग क्या करेंगे, जितने भी लोग हैं विलेज शायद वो हम पे नाराज ना हो जाए
कहीं हमारे अगेंस्ट ना हो जाए, नहीं तो अगर हम लोग इसको खा लेंगे तो सारे सारे क्या हो जाएंगे, हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे जितने भी एक गांव वाले के लोग हैं। ग्रोल शेर खान, नो गिव इन टू मी, ही इज़ अ मैन एंड नॉन ऑफ अस कैन लुक हिम बिटवीन द आइज। इसके बाद से शेर कहता है नहीं, हम इस इंसानी बच्चे को लोगों को यानी आदमियों को नहीं सौंपेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसको खाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे आँखों में नहीं देख सकता है, जो इसकी आंखें हैं वो हमसे डिफरेंट हैं और ये एक इंसानी बच्चा है। अकेला लिफ्टेड हिज हेड अगेन एंड सेड, इसके बाद से फिर से अकेला जो भेड़िया है वो कहता है, ही हैज़ ईटेन आवर फूड, इसने हमारा खाना खाया है, ही हैज़ स्लीप्ड विद अस, और ये जो मोगली है वे हमारे साथ सोया भी है, ही हैज़ ड्राइवन गेम फॉर अस, और वो हमारे साथ गेम भी खेला है, ही हैज़ ब्रोकन नो वर्ड ऑफ द लॉ ऑफ द जंगल, ये कभी भी जो जंगल की रूल है वो कभी भी नहीं तोड़ा है। वगीरा सेड इन दिस जेंटल वॉइस, आई पेड फॉर हिम विद द बुल व्हेन ही वाज एक्सेप्टेड। इसके बाद से बगीरा कहता है अगर इसको यहाँ पर रहने दिया जाता है तो मैं तुमको क्या करूँगा, एक बुल क्या करूँगा, पेड करूँगा। बुल का मतलब एक बैल होता है, तुमको खाने के लिए मैं एक बैल दूंगा। द वर्थ ऑफ द बुल इज लिटिल बट बगीरा's honor इज समथिंग दैट विल परहैप्स फाइट फॉर। तो इसके बाद से वो जो हम बोल सकते हैं शेर खाना होता है वो राजी नहीं होता है, ठीक है, वो उसको इंसानी बच्चा ही चाहिए होता है। अ बुल पेड 10 years ago, द पेक snarled, what do we care for bones 10 years old? No man's cub can run with us, howled शेर खान, give it to me। इसके बाद से कहता है नहीं, मुझे वो सारी चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे इंसानी बच्चा चाहिए और मुझे उसे सौंप दो, मुझे सौंप दो, मुझे वो चाहिए, मैं उसको खाऊंगा। ही इज़ आवर ब्रदर इन ऑल बट बल्लू अकेला वेंट ऑन, एंड यू वुड किल हिम हियर इन ट्रूथ। इसके बाद से जो भेड़िया वो कहता है बल्लू, ठीक है, जो अकेला वो कहता है कि ये क्या है, ये हमारा भाई है, हमारा ब्लड है, ठीक है, हमारे खून का रिश्ता है, और तुम मेरे साथ सामने इसको मारोगे, सच्ची में। आई हैव लिव टू लॉन्ग, हम लोगों ने बहुत ही साथ तक दिन तक अपने साथ रखा है और हम लोगों ने बहुत ही समय अपने साथ इसके साथ बिताया है। फॉर द सेक ऑफ द ऑनर ऑफ द पैक आई प्रॉमिस दैट इफ़ यू लेट द मैन कब गो टू हिज ओन प्लेस आई विल नॉट, व्हेन माई टाइम कम्स टू डाई बेयर एंड टूथ अगेंस्ट यू, आई विल डाई विदाउट फाइटिंग। इसके बाद से कहता है कि तुम इस इंसानी बच्चे को जहाँ पे इसको जाना है उसको जाने दो, ठीक है, और मैं यहाँ पे बिना फाइट किए हुए आराम से मर जाऊँगा, मैं नहीं चाहता हूँ किसी से फाइट करना। Here is a man is not the pack, and most of the boys began to gather round Sher Khan, whose tail was beginning to twitch। इसके बाद से वो कहता है सारे जितने भी ग्रुप में रहते हैं वहाँ पे भेड़ियों के वो लोग क्या करते हैं, सारा चारों तरफ से शेर खान को घेर लेते हैं और उसको डराने लगते हैं कि नहीं, यहाँ पर जो मैन है वो हमारा है, जो इंसानी बच्चा है वो मेरे साथ रहेगा और हमारे साथ ही वो हंटिंग करेगा। नाउ द बिजनेस इज इन योर हैंड सेड बगीरा टू मोगली। मोगली कहता है कि अब तुम्हारे हाथ में सारा चीज़ें हैं, तुम क्या करना चाहते हो। किससे? मोगली से कहता है वी कैन डू नो मोर एक्सेप्ट फाइट। इसके बाद से मोगली कहता है हम लोग कुछ नहीं कर सकते बिना फाइट किए हुए। मोगली स्टूड अपराइट, अब मोगली जो होता है तैयार हो जाता है फाइट करने के लिए। द फायर पॉट इन हिज हैंड, देन ही स्ट्रेच आउट हिज आर्म्स एंड यार्न इन द फेस ऑफ द काउंसिल। इसके बाद से क्या होता है कि अब जो मोगली होता है वो खड़ा हो जाता है, अपने बाहों को फैलाता है जिसमें आग रखा होता है अपने हाथ में, और यहाँ पर उसके फेस की तरफ, जो यहाँ पर जो शेर खान है उसके फेस की तरफ वो आग करता है, फायर करता है। बट ही वॉज फ्यूरियस विद द रेज एंड सॉरो, लिसन यू ही क्राई, देयर इज नो नीड फॉर दिस डॉग्स चैबर। इसके बाद से मोगली कहता है कि ये कुत्ता जो है, ठीक है, डॉग्स चैबर, ये हमें नहीं चाहिए, हमें किसी भी तरह से इसकी नीड नहीं है। यू हैव टोल्ड मी सो ऑफ्टन टू नाइट दैट आई एम अ मैन दैट आई फील योर वर्ड्स आर ट्रू। इसके बाद से वो कहता है कि तुमने मुझे कई बार कहा है कि मैं मैन हूँ, तो इसीलिए मैं फील कर पा रहा हूँ कि मैं सही में एक सच्चा इंसान हूँ। सो आई डू नॉट कॉल यू माई ब्रदर एनी मोर, इसलिए मैं तुमको अपना भाई कभी भी नहीं बुलाऊंगा। ये मोगली कहता है किससे? शेर खान से। बट डॉग्स वो कहता है मैं तुम्हें अपना भाई नहीं बुलाऊंगा बल्कि तुम्हें एक डॉग्स यानी कुत्ता कह के बुलाऊंगा। एज अ मैन सूट व्हाट यू विल डू, जैसे इंसान जो लोग होते हैं किसी भी जितने बेकार लोग होते हैं उनको कुत्ते कह के बुलाते हैं, उस तरह से मैं भी करूँगा। एंड व्हाट यू विल नॉट डू दिस इज नॉट योर्स टू से, दैट मैटर इज विद मी, दैट्स मी सी द मैटर मोर प्लेनली। वो कहता है कि जो बातें हैं वो शेर खान
मोगली कहता है कि जो तुम हो शेर खान से, जो बातें हैं वो मेरे और तुम्हारे बीच का है, ठीक है, दूसरे लोग को इसमें मत घसीटो। द मैन हैव ब्रॉट हियर अ लिटिल ऑफ द रेड फ्लावर विच यू डॉग्स फियर। इसलिए वो कहता है कि मैं एक चीज़ यहाँ पर लाया हूँ कि तुम जिससे कि बहुत ही ज़्यादा डरोगे। ही फ्लंग द फायर पॉट ऑन द ग्राउंड। इसके बाद से क्या करता है, वो फेंक देता है आग को उस जमीन पर उसके सामने। एंड सम ऑफ द रेड कोल्स लिट अ टफ्ट ऑफ द ड्राइड मोस दैट फ्लेयर्ड अप। अब क्या होता है, कुछ सूखे पत्ते होते हैं और वहाँ पर जलना शुरू हो जाता है, तभी वहाँ पर आग लग जाता है थोड़ा समय के लिए। एज ऑल द काउंसिल ड्रू बैक इन द टेरर बिफोर द लीपिंग फ्लेम्स। इसके बाद से सारे लोग जितने भी झुंड वहाँ पे जमा होता है वो लोग पीछे हट जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सीन क्रिएट हो गया था। मोगली थ्रस्ट अ डेड ब्रांच इनटू द फायर टिल द ट्विंग्स लिट अ क्रैकल एंड वाइल्ड इट अबव हिज हैंड अमॉन्ग द काउरिंग बॉल्स। अब ये क्या करता है, जो मोगली होता है अपने हाथ में एक स्टिक ले लेता है, एक ब्रांच ले लेता है और उसको आग में डाल देता है और उसको जला लेता है, और वहाँ पर उस स्टिक से मारने ही वाला होता है उस शेर खान को। सेव अकेला फ्रॉम डेथ ही वॉज इवर ए फ्रेंड सेड बगीरा इन द अंडरटोन। बगीरा कहता है कि पहले अपने दोस्त अकेला को बचाओ। अकेला, द ग्रीम ओल्ड वॉफ हु हैड नेवर आस्क्ड फॉर मर्सी इन हिज लाइफ गेव हिम ए पीटियस लुक। इसके बाद से क्योंकि जो अकेला होता है ना बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंटली होता है, वो कभी भी अपने जान की भीख नहीं मांगता था, ठीक है, क्योंकि वो लीडर था। Good, said Mowgli, staring down slowly. I see that your dogs go from you to my own people. इसके बाद से शेर खान को मोगली कहता है कि तुम किसी कुत्ते से कम नहीं हो, तुम यहाँ से अब चले जाओ। The jungle is shut to me and I must forget your talk and your companionship. और जो जंगल है वो मेरे क्या है, बहुत ही करीब है और तुम भूल जाओ, ठीक है, मैं भूल जाऊँगा जितनी भी बातें तुमसे हुई हैं, जितनी भी तुम्हारी दोस्ती या कंपेनियनशिप है, तुम अब यहाँ से चले जाओ और यहाँ पर अपनी शक्ल मत दिखाना। बिकॉज आई वॉज ऑल बट योर ब्रदर इज ब्लेड देयर शैल बी नो वॉर बिटवीन एनी ऑफ अस इन द पैक बट देयर इज अ डेट टू पे बिफोर आई गो। इसके बाद से वो कहता है कि हम दोनों के बीच में यहाँ पर कोई भी, मैं वार नहीं चाहता हूँ कि कोई भी यहाँ पर किस तरह की लड़ाई हो, ठीक है। ही स्ट्रोड फॉरवर्ड वेयर शेर खान सट ब्लिंकिंग स्टूपिडली एट द फ्लेम। अब ये क्या होता है, वहाँ पे आग लगी होती है, जो शेर खान होता है बहुत ही डर कर उस आग को देखता रहता है, फ्लेम को देखता रहता है। एंड कॉट हिम बाय द टफ्ट इन द चिन। और इसके बाद जो मोगली होता है उस शेर को जो चीन होता है, ठीक है, माउथ के नीचे उसको पकड़ लेता है। वगीरा फॉलोड इन केस ऑफ एक्सीडेंट अप डॉग मोगली क्राइड। मोगली चिल्ला के कहता है, ठीक है, और बगीरा कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, थोड़ा सा दूर हट जाओ, नहीं तो तुमको भी चोट लग जा सकती है। When a man speak or I will set the court blaze, शेर खान ears lay flat back on his। अब जैसे ही वो आग दिखाता है, यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में, ये जो मोगली होता है ये आग से स्टिक से इसको मारने ही वाला होता है। और इसके बाद से बगीरा वगैरह है, ठीक है, और ये कहता है थोड़ा सा दूर हट जाओ। और इसके बाद से क्या होता है, हेड एंड द शट हिज आइज फॉर द ब्लेजिंग ब्रांच वॉज वेरी नियर। जैसे ही ये मारने के लिए इधर करता है बगीरा, मोगली, तो यहाँ पे अपना जो आँख है शेर बंद कर लेता है। दिस कैटल किलर सेट ही वुड किल इन द काउंसिल बिकॉज ही हैड नॉट किल्ड मी व्हेन आई वाज कब। तो वो जो शेर खान है वो कहता है कि मैं तुम्हें क्या करूँगा, यहाँ पर मारूंगा, मतलब कि ये जो काउंसिल है ना, मतलब यहाँ पर जो मीटिंग होती है यहाँ पर मारूंगा, क्योंकि जब मैं तुमको मारना चाहता था तुम बहुत ही छोटे थे, ठीक है। Thus then do we beat dogs when we are men, steer a whisker lungry and ram the red flower down your gullet। वो कहता है, गलट का मतलब गला में, वो कहता है कि जो आग है ना मैं क्या करूँगा तुम्हारे गले में पूरी तरह से उतार दूंगा या गले में के रास्ते डाल दूंगा, जिससे कि थ्रू तुम क्या हो जाओगे, तुम्हारी डेथ हो जाएगी। ही बीट शेर खान। वो क्या करता है, मोगली बहुत ही पीटता है शेर खान को, ठीक है, ओवर द हेड विद ब्रांच, यानी ये जो ब्रांच है इससे पीटता है इसके सर पर। एंड द टाइगर विम्पर्ड एंड वाइंड इन द अगोनी ऑफ फियर। और वो जो शेर खान होता है बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, ठीक है। पा साइड जंगल कैट गो नाउ बट रिमेंबर व्हेन नेक्स्ट आई कम टू काउंसिल रॉक्स एज अ मैन शुड कम इट विल बी द विथ शेर खान हाइट ऑन माई हेड। इसके बाद वो कहता है कि यहाँ से तुम चले जाओ, अगर अगली बार मैं काउंसिल में यहाँ पर आ गया, जो मोगली है कहता है कि तुम्हारा जो हेड है वो नीचे दिखना चाहिए, मतलब तुम्हारा जो सर है वो नीचे दिखना चाहिए, तुम यहाँ पर सर उठा के बात नहीं कर सकते। फॉर द रेस्ट अकेला गोज फ्री फॉर लाइफ एज ए प्लीज।
और वो कहता है कि अगर मैं बात करूं अकेला के बारे में, अकेला भेड़िया के बारे में, तो वो अपनी लाइफ जिएगा जितना वो चाहता है। तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले? यू विल नॉट किल हिम, तुम उसको जान से नहीं मारोगे, बिकॉज दिस इज़ नॉट माई विल, ये हमारा काम नहीं है, क्योंकि नॉट डू आई थिंक दैट यू विल सिट हियर एनी लॉन्गर, और तुम यहाँ पर कभी भी नजर नहीं आओगे और यहाँ पर कभी भी नहीं बैठोगे। लोलिंग आउट योर टंग एज थ्रो यू वर समबॉडीज इंस्टेड ऑफ डॉग्स होम आई ड्राइव आउट द स्कोप। इसके बाद से कहता है तुम एक जानवर नहीं हो, तुम क्या हो, एक तरह से डॉग्स हो, ठीक है, कुत्ते हो, जिसके साथ मैं अभी यहाँ पर लड़ाई झगड़ा कर रहा हूँ। द फायर वॉज बर्निंग फ्यूरियसली एट द एंड ऑफ द ब्रांच, और जो फायर था वो उस स्टिक में बहुत ज़्यादा जल रहा था। एंड मोगली स्ट्रक राइट एंड लेफ्ट राउंड द सर्कल एंड द वॉफ रन हाउलिंग विद द स्पार्क बर्निंग देयर फर। अब क्या हो रहा था, इसके बाद से जो आग थी वो बहुत ही ज़्यादा लग गई थी, मतलब कि जो स्टिक था वो आग यहाँ पर लगी हुई थी, और इससे क्या होता है, जो शेर खान होता है वहाँ से अब भागना शुरू कर देता है, ठीक है। एट लास्ट देयर वर ओनली अकेला बगीरा एंड परहैप्स 10 वॉफ्स दैट हैड टेकन मोगलिस पार्ट। वहाँ पे लगभग 10 झुंड के लोग थे, मतलब कि 10 लोग थे एक झुंड में, जो सारे के सारे क्या थे, एक हम बोल सकते हैं वॉल्स थे, एक हम बोल सकते हैं बगीरा था, और वहाँ पे मोगली था और अकेला था। देन समथिंग बिगन टू हर्ट मोगली इनसाइड हिम। तभी क्या हो गया, जब मोगली था वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा सोचने लगता है, ठीक है। एज ही हैड नेवर बीन हर्ट इन हिज लाइफ बिफोर, वो कभी भी हर्ट नहीं हुआ था अपनी लाइफ में, कभी भी नहीं रोया था। एंड ही कॉट हिज ब्रीथ एंड सॉफ्ट एंड द टीयर्स रन डाउन हिज फेस। तभी क्या होता है, जो यहाँ पर मोगली होता है बहुत ही ज़ोर से रोने लगता है, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। What is it, he said, I don't wish to leave the jungle and I do not know what this is, I'm dying। बगीरा बगीरा से कहता है वो कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो कभी भी इससे पहले नहीं रोया होता है, जो मोगली होता है, और वो सोचता है कि आंसू गिर रहा है तो शायद मैं मर रहा हूँ, ठीक है। तो कहता है बगीरा मैं शायद मर रहा हूँ। तो बगीरा क्या जवाब देता है, नो लिटिल ब्रदर, दिस इज ओनली टीयर्स सच अ मैन यूज, सेड बगीरा। बगीरा कहता है नहीं, ये सिर्फ आंसू हैं जो कि इंसानों के आंखों से आते हैं, इससे लोग मरते नहीं हैं। नाउ आई नो यू आर ए मैन, अब मैं जानता हूँ कि तुम एक इंसान ही बच्चे हो। एंड मैंस कब नो लॉन्गर, और जो मैन कब सोते हैं वो कभी भी जल्दी नहीं मरते हैं, मतलब कि आंसू से नहीं मरते हैं। द जंगल इज सट इन डीड टू यू हैंस फॉरवर्ड, और जो जंगल है वो जितनी भी चीज़ें हैं वो आगे चलती रहेंगी इसी तरह से। लेट देम फॉल मोगली देयर ओनली टीयर्स, और उस आंसू को अब गिरने दो मोगली, वो सिर्फ एक आंसू ही है। सो मोगली सट एंड क्राइड एज दो एज हर्ट वुड ब्रेक। जैसे ही जो मोगली है, ठीक है, उससे पहले कभी भी नहीं रोया होता है, जब से उसका जो दिल टूट गया। दिल टूटने का मतलब यहाँ पे कि जो शेर खान है उसको बहुत ही ज़्यादा बातें कह देता है, जिससे कि वो सीरियस हो जाता है, इमोशनल हो जाता है, और वहाँ पर वो रोने लगता है। एंड ही हैड नेवर क्राइड इन द ऑल हिज लाइफ बिफोर, वो कभी भी नहीं रोया रहता अपने पूरे लाइफ में, लेकिन आज जो है मोगली रो देता है। और इससे जो बगीरा है वो कहता है कि इससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम अच्छे से रो लोगे तो तुम्हारे जो दिल है, ठीक है, वो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। सो ये थी पूरी स्टोरी। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।